हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक घूर्णन करते हुए पहिए पर एक तत्कालीन बिंदु की स्थिति थीटा टी का फलन दिया गया है बच्चों। 2t का घन ऋण 6t का वर्ग समीकरण से दी गई है। कितने समय पश्चात पहिए का बलागुण शून्य होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य उदाहरण होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि अगर किसी भी पिंड का, ये बच्चों एक पिंड है, इस पिंड का जड़त्वागुण I है, तो इस पर लगने वाला बल की वजह से जो बलागुण होगा वो होगा I अल्फा। बच्चों देखिए, अगर किसी भी पिंड पर रेखीय बल लगाकर इसको घुमाया जाता है तो इसमें बच्चों एक कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो बलागुण का जड़त्व आगुण के रूप में जो संबंध दिया जाता है वो दिया जाता है टाउ बराबर I। तो आइए बच्चों प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं। बच्चों यहाँ पर एक चीज को और समझते हैं कि जो बच्चों यहाँ पर ये जड़त्व आघूर्ण लिखा जाएगा, ये जड़त्व आघूर्ण उसी अक्ष के परित लिखा जाएगा जिस अक्ष के परित यहाँ पर बलागुण लिखा जा रहा है। तो इन दोनों की अक्ष समान होनी चाहिए बच्चों, ये यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है। तो देखिए बच्चों, मुख्य हल में यहाँ पर एक विस्थापन का फलन दिया गया है समय के रूप में, वो है 2t का घन ऋण 6t का वर्ग। तो बच्चों बलागुण और जड़त्व आघूर्ण के रूप में जो संबंध होता है टाउ बराबर I अल्फा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर कोणीय वेग निकालते सबसे पहले, तो कोणीय वेग ओमेगा होता है बच्चों डी थीटा बटे dt। ये होगा बच्चों डी थीटा का मान रखते हैं तो ये होगा 2t का घन ऋण 6t का वर्ग बटे dt। तो ये होगा बच्चों 12t का वर्ग ऋण 12t। तो बच्चों कोणीय वेग ओमेगा निकल के आ चुका है। अब बच्चों कोणीय वेग का वापिस समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वहां पर निकल के आता है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण को प्रदर्शित करते हैं अल्फा से, तो ये होगा डी ओमेगा बटे dt। तो डी ओमेगा का मान देखते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1 से, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। 12t का वर्ग ऋण 12t, तो ये होगा 12t का वर्ग ऋण 12t। अब देखिए बच्चों, यहां से जब इसका अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष तो ये मिलता है 24t ऋण 12। तो ये मिल गया बच्चों कोणीय त्वरण, इनको समीकरण नंबर 2 नाम देते। अब देखिए बच्चों, यहाँ से कोणीय वेग और से कोणीय त्वरण आ चुका है। अब जैसा संबंध जानते हैं कि टाउ बराबर I अल्फा। अब अगर बच्चों किसी भी पिंड के लिए बात की जाए तो किसी भी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है ये शून्य नहीं हो सकता। अगर टाउ को शून्य करना है तो किसको शून्य करना पड़ेगा बच्चों? कोणीय त्वरण को शून्य करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों जो जड़त्व आघूर्ण होता है जड़त्व आघूर्ण शून्य नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चों, यहां से समीकरण नंबर 2 से ये अल्फा बराबर 24t ऋण 12, इसको अल्फा को शून्य रखते हैं तो ये होता है 24t ऋण 12। तो यहाँ से t का मान आता है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ से ये 6, देखिए बच्चों यहाँ से ये होगा बच्चों 6, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों 6, यहाँ पर आएगा बच्चों 12, तो यहाँ पर भी आएगा बच्चों 12, t का मान आएगा 1 सेकेंड। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। पूछा गया था कि कितने समय पश्चात पहिए का बलागुण शून्य होगा। तो बलागुण शून्य होने के लिए कोणीय त्वरण का मान शून्य होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पिंड के लिए I का मान शून्य नहीं हो सकता। तो वो समय है 1 सेकेंड। तो जहाँ चौथा विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।